नमस्ते दोस्तों, आज भैजी घर पे आई मिलने के लिए। बहुत एक साल बाद मुलाकात हुई भैजी है। बिल्कुल। और भैजी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी हस्ती हैं सच में। और आपका नाम विजेंद्र रावत जी, आपको हर कोई जानता है क्योंकि जो आपका क्षेत्र है, आप है प्रकृति प्रेमी। जो डाल बूटी हर दिखना कि डाल इमा भी फूल है कि ना आप फल लगा। तो जो प्रकृति प्रेमी है, जो प्रकृति के साथ काम कर रहा है, जो दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों के दुख सुख में जा रहा है, उसके भगवान की बहुत कृपा। महानगरों में लंबा सफर किया। मैं हिंदुस्तान टाइम में 26 साल रहा। उससे पहले 1 साल लीड्स बॉम्बे से शुरू किया, नवा टाइम में। लेकिन जो सुकून पहाड़ों में है उसका जवाब नहीं। और एक बात ये भी बता दूं कि हमारे साथ के जितने मित्र थे 70% ऊपर चले गए और हम अभी भी 20,000 12,000 फीट की हाइट पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। ये मुझे लगता है प्रकृति उसी हिमालय की प्रकृति की देन है। मुझे लगता है प्रकृति परमात्मा है। अरे परमात्मा इधर भी दिख रहे हैं आपके पीछे। बिल्कुल शिव है, शिवा है। हम सबको प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। इससे बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। 100%। और आप भी करते हैं? मैं तो है ना? आपने देखा नहीं गांव में जाके डाल और अभी मैं देख रहा था तिमले के पेड़ पे चढ़ी हुई थी। मुझे डर लग रहा था यार फिसल ना जाए, क्योंकि आप दुबई रहने वाली है। और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे जो यहाँ के लाचार फंस जाते हैं, उन पर काम कर रही हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि दुबई जहाँ बिल्कुल कानून को फॉलो होता है, वहाँ का आपने अभी देखा, मैंने आपकी पुलिस ने आपको सर्टिफाई कर रखा, सर्टिफिकेट दे रखा है कि आप तभी दिया होगा जब आप शानदार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप बेहतरीन काम करें। और मैं एक बात और भी कह दूँ कि जब कोविड था तो हमारे गांव का एक लड़का फंसा हुआ था, दुबई में रो रहा था। उसके घर वालों ने मुझे संपर्क किया। मैंने कहा क्यों रो रहा है? कि साहब वो किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसके 2-3 साथियों को पुलिस उठा के ले गई, कोविड उठा के ले गए। मैंने आपसे संपर्क किया, आपने उसको फ़ोन पे बताया, कुछ किया, आपने कहा चिंता मत करो, और इतना खुश हुआ। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी बस गीता दी ने मुझे बता दिया, कोई डर नहीं है, वो आने वाली है। तो मुझे लगता है इससे बहुत वो था, क्या पता सुसाइड न कर देता, ये हालत हो गई थी। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। नहीं, आप सभी का आशीर्वाद है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है एज ए ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। आप कहीं भी है, दुनिया के कोने में है, एक सच और ईमानदारी के साथ चलना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना हम सबका फर्ज है। इसीलिए आप गांव में कंडाली भी काटती हैं, तिमले के पेड़ पे भी चढ़ते हैं, घास भी काटती हैं। और दुबई, जब आपका दुबई का प्रोफाइल देखते हैं तो आप बिल्कुल हाईटेक पुलिस के साथ काम करती हैं, इंडियन कॉन्सुलेट में काम करते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी नियामत कुछ हो नहीं सकती है। अगर भगवान ने पैदा किया है और उसने स्वस्थ रखा है, परिवार को अच्छा रखा है, तो इसलिए रखा है कि आप कुछ सोसाइटी के लिए करना जो आप कर रहे हैं। इसीलिए और हम सबका फर्ज है और करना भी चाहिए। बिल्कुल, जितना हो सके। खासकर प्रकृति के लिए जितने पेड़ पौधे लगाओ, जितना प्रकृति से जुड़े रहो, तो हम तो हिमालय ऐसे पहाड़ी, हिमालय की बेटी, हमारा दिल पहाड़ी, हम पहाड़ी, झुमके पहाड़ी। बहुत अच्छा लगा। कई 2-3 बच्चों के बाद मिल रहे, आपका आशीर्वाद है। और कैमरामैन असली हैं जो आपके पीछे असली ताकत है, वो आज कैमरे के भी पीछे हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। उन्हीं की वजह से हम काम कर रहे हैं, उनकी वजह से। और जो कैमरा कर रहे हैं इनके पतिदेव हैं, मुझे लगता चंदोला है जी, और बहुत बढ़िया टेक्नोक्रेट हैं, कई हैं, लेकिन ये बैक डोर से काम करते हैं। आपके पीछे भी कोई ताकत है, इन्हीं की है। परमात्मा आपको भी बहुत बहुत बधाई, है ना? थैंक यू। आपने, अगर आप इनको मदद नहीं करते, मुझे लगता है गीता चंदोला नहीं हो। किसी की भी बात है, उसके पीछे किसी मर्द के पीछे आगे बढ़ाने महिला का, और महिला को आगे बढ़ाने में पुरुष का हाथ होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कैमरामैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गीता को गीता बनाया। धन्यवाद।